आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जस्ट डू इट पर। तो दोस्तों, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जो महाराष्ट्र में मतलब जो फेमस टीचर है शुभम सर, जिनकी शुभम सर एकेडमी है, वो मुझसे मतलब सेंटर पर कल मिले थे। मैं उनसे पढ़ता भी नहीं हूँ, फिर भी उन्होंने मेरे से मतलब काफ़ी अच्छे से बात की, टाइम निकाल के 2-3 मिनट बात की, काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, तो दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मतलब मैंने NICL का फॉर्म फिल नहीं किया था, इस वजह से सेंटर काफ़ी दूर मिला था। तो मैं अभी वापस लौटा हूँ, क्योंकि रात में वहाँ से हमारे यहाँ तक बस नहीं थी। ठीक है, तो अभी मैं पहुँचा हूँ। तो चलिए दोस्तों, एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, और रीजनिंग में एक पज़ल आया हुआ था एज के साथ, मतलब एज दी हुई थी, और 8 पर्सन वाला सर्कुलर अरेंजमेंट था। उसमें इन वाले ज़्यादा थे, आउट वाले कम थे। तो इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया, बट मतलब 2-3 पॉसिबिलिटी ली, लेकिन पता नहीं कहाँ पर मैं गलत कर रहा था, तो वो मेरे से बना नहीं। बट स्टिल मेरे से मतलब बन गया था। तो मैंने 2 क्वेश्चन ही सॉल्व किए, बट वो गलत बना था। तो मेरा एक का आंसर 25 आ रहा था, और एक का आंसर इमीडिएट लेफ्ट आ रहा था। तो आप एक बार कंफर्म करके बता सकते हो कि वो सही था या गलत। बाद में एक 10% वाला 5% मतलब 5-5 लोग एक दूसरे को फेस कर रहे, ये था वेरिएबल वाला था। तो ये आसान था, ये डुएबल था, इसको काफ़ी सारे लोगों ने किया होगा। बाद में डायरेक्शन डिस्टेंस वाला क्वेश्चन था, 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे इसमें। और इसमें बस 2 कंडीशन ऐसी थी, मतलब थोड़ा सा कोडिंग वाला दिया हुआ था। P@Q का मतलब P या तो 8 मीटर वेस्ट है या तो 8 मीटर ईस्ट है, मतलब 2-3 पॉसिबिलिटी थी, बट हो रहा था। ये 2 मार्क के क्वेश्चन थे, बनाने लायक था। इनपुट आउटपुट देख के मैंने छोड़ा। लोग कह रहे थे कि इजी था, बट मेरी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है इनपुट आउटपुट की, तो मैंने देखते साथ ही छोड़ दिया था। ऑर्डर एंड रैंकिंग किया था मैंने, उसमें कुछ शायद उन्हें मतलब लोगों को मतलब जो दिए हुए थे उनको शायद मार्क्स के हिसाब से बिठाना था, ऐसा कुछ था। तो वो किया मैंने, ऑर्डर एंड रैंकिंग। और मिसलेनियस का एक क्वेश्चन और 10 सेकंड मिल जाते तो वो भी मेरे से हो जाता। तो बाद में अभी GA की बात करते हैं। GA का दोस्तों लगभग आप मान लो 10 क्वेश्चन तो अक्टूबर-नवंबर से आए होंगे, और मैंने अक्टूबर-नवंबर में मतलब पढ़ नहीं पाया था। अक्टूबर और नवंबर, सितंबर तक भी इतनी अच्छे से रिवीजन नहीं हुई थी। तो और GA मतलब ट्रिकी था थोड़ा सा, थोड़े से क्वेश्चन मतलब डीप में पूछे थे। जैसे आप मान लो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसका टोटल बजट दे दिया उन्होंने, और स्टेट का कितना कंट्रीब्यूशन है, मतलब कितने पैसे का कंट्रीब्यूशन है, ये पूछ लिया। ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, बाद में इंग्लिश था। इंग्लिश भी थोड़ा सा मॉडरेट ही कहूँगा मैं, मॉडरेट टू टफ। इसमें 2 पैसेज थे, एक पैराजम्बल था 7 क्वेश्चन वाला, और ये भी क्वेश्चन थे, मतलब एक वर्ड दे दिया और किन किन सेंटेंस में ये यूज़ हो सकता है। तो वो जो मतलब किन किन सेंटेंस में यूज़ हो सकता है उसे मैंने छोड़ ही दिए वो क्वेश्चंस। और ग्रामर के 3 क्वेश्चन थे, तो उसमें मतलब 3-4 सेंटेंस दे दिए, और उसमें 3-4 मतलब एक सेंटेंस दे दिया और उसके 3-4 पार्ट कर दिए। तो उस पार्ट को चेंज करना था हमें, ऑप्शन में उन्होंने दिया हुआ था ऐसा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन थे। बाद में 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन थे, उसमें कॉलम थे, मतलब कॉलम था, तो ऑप्शन चेक करके वो भी हो रहा था ऑप्शन को देख के। तो ठीक है, ये इंग्लिश था। बाद में क्वांट में दोस्तों कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, मतलब ये एक DI थी। उन्होंने कॉस्ट प्राइस का डेटा दिया हुआ था, हाँ कॉस्ट प्राइस या फिर हाँ कॉस्ट प्राइस का डाटा दिया हुआ था। और बाद में एक चार्ट था, तो उसमें मतलब कितने % डिस्काउंट दिया और कितना प्रॉफिट हुआ, ये दिया हुआ था। तो उस हिसाब से वो करना था। 1 मार्क के क्वेश्चन थे, इस पे ईजी था। बाद में मैंने 2 मार्क्स वाला एक वो किया था, कैप और हैट वाला। तो ये मैंने पहली बार मतलब मेरे से मतलब ईजी था, ये भी ये मेरे से बन गया।
लेकिन इसकी y की वैल्यू मेरी नहीं आ रही थी। तो मैंने फिर से सॉल्व किया, फिर से वही बना, तो वो मेरा ज़्यादा टाइम गया उसमें। मैंने पहले ही इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया होता तो y की वैल्यू तभी आ जाती। तो इस वजह से मुझे रिपीट सॉल्व करना पड़ा था ये क्वेश्चन। बाद में नंबर सीरीज़ थी, 2 मार्क की थी, तो वो थे कुछ मिसलेनियस भी क्वेश्चन थे, अभी मुझे एग्जैक्ट पूरा याद नहीं, और 2 मार्क्स की DI भी थी, ठीक है। तो ऐसा था। और अभी मैं डायरेक्टली मेरे अटेम्प्ट ही आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों रीजनिंग में मैंने मतलब कितने किए, शायद मुझे अटेम्प्ट तो याद नहीं, मैं आपको मार्क्स ही बता देता हूँ। तो मैंने 19 मार्क्स का अटेम्प्ट किया रीजनिंग में, लोगों ने 20 प्लस किए इसमें रीजनिंग में अटेम्प्ट। GA में मैंने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, इसमें से 10 तक मार्क्स आ जाने चाहिए। मैंने चेक नहीं किए कितने सही है कितने गलत है, बट ठीक है। और इंग्लिश में 25 मार्क्स के मैंने अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस, बट बात GA में और इंग्लिश में आ जाती है एक्यूरेसी की, तो अभी वो तो कुछ बता नहीं सकते, देखेंगे जब आएगा रिज़ल्ट तब देखेंगे। और कॉन्ट में 17 के अटेम्प्ट मैंने, तो मेरे 17 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, तो मेरा मतलब 60 मतलब 81 मार्क्स का मेरा अटेम्प्ट हुआ ये, ठीक है ना, 81 ही हुआ ना, 21 1, ठीक है, हाँ 81 का ही हुआ। और मैंने डिस्क्रिप्टिव में दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव में एक चीज़ काफ़ी सारे के बारे में हुई होगी। लेटर मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को लिखा, और ऐसे मैंने स्मार्ट सिटीज़ के ऊपर लिखा। मैक्सिमम लोगों ने एग्रीकल्चर या फिर क्लाइमेट चेंज उसके ऊपर लिखा होगा, बट मैंने स्मार्ट सिटीज़ के ऊपर लिखा क्योंकि उसका डाटा मुझे कुछ याद था। मतलब वो स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, बाद में उसमें अभी तक मतलब 2024 तक 90% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके थे, 10% बाकी थे। तो मुझे लगा ये मैं लिखूं, बट शायद मैंने कुछ 180 वर्ड्स ही लिखे होंगे, उन्होंने 250 से 300 वर्ड बोला था, बट मैक्सिमम लोगों ने 180 ही लिखे हैं। तो देखते अभी। और लेटर अच्छे से हो गया था मेरा, उसमें मतलब हो गए थे पूरे 150 180 थे शायद उसमें, तो उसमें हो गए थे पूरे लेटर, ठीक है। तो अभी देखते क्या होता है, फाइनल रिज़ल्ट में अभी पता चल जाएगा। तो इस बार भी मुझे लग रहा है कि पिछली बार जैसे ही कट ऑफ जाना चाहिए 65 के आसपास। अभी देखते हैं कितना क्या रहता है, तो ठीक है। तो दोस्तों आप भी अपने अटेम्प्ट कमेंट करके ज़रूर बताना। अटेम्प्ट के बजाय आप मतलब कितने मार्क्स का आपने अटेम्प्ट किया ये बताना, क्योंकि मतलब कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये ज़रूर आप बताना दोस्तों। और आपको कैसा लेवल लगा इस बार? तो मुझे मतलब कॉन्ट पिछले 2023 में जैसा आया था उसके हिसाब से थोड़ा सा मतलब ईजियर साइड था पिछले साल के हिसाब से। पिछले साल के हिसाब से थोड़ा सा लेवल ज़्यादा था, बट काफ़ी मतलब मैंने मेरे दोस्तों से भी पूछा, एक दोस्त से, उसने 27 किए अटेम्प्ट कॉन्ट में। तो कॉन्ट में अच्छे अटेम्प्ट हुए मतलब लोगों के। तो अभी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप भी अपने मार्क्स कमेंट करके ज़रूर बताना कितने मार्क्स का आपने अटेम्प्ट किया। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।